डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे। टॉपिक हमारा जो है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इक्वेशन सॉल्व करे थे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, राइट। तो जो हमारे मेथड्स थे सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल वी हैव डन। सेकेंड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वी हैव डन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हमारा जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है उसके अंदर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, जो कि हम आज की क्लास में करेंगे। solution of the homogeneous differential equation, this is basically what the reducible to variable separable। अगर हमारा homogeneous differential equation है तो हम उसको भी substitute करके variable separable में convert कर सकते हैं। next topic will be our linear differential equation। so let us start with the homogeneous differential equation। basically homogeneous functions हमारे होते क्या हैं? homogeneous functions हमारे क्या हैं? A function in x and y is said to be a homogeneous function। कैसे पता चलेगा वो homogeneous function है? of degree or order n if f of kx comma ky is equal to k to the power n into the function in x y। मतलब कि अगर हम x y को kx and ky से रिप्लेस कर दें and it is equal to k to the power n into the function, then the equation is homogeneous differential equation। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लेकर चलता हूं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सपोज दिस इज द फंक्शन इन एक्स वाई, राइट। मैं क्या करता हूं इस फंक्शन में, जहां पर x है उसको मैं kx सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और जो y है उसको मैं ky सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। नाउ आई कैलकुलेट f ऑफ kx कॉमा ky। ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? kx का होल स्क्वायर प्लस kx इंटू ky। जहां पर x है उसको kx और जहां पर y है उसको ky प्लस ky होल स्क्वायर। नाउ दिस इज k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एक्स वाई प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ k स्क्वायर कॉमन, दिस इज x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द फंक्शन। सो दिस इज k स्क्वायर द फंक्शन इन एक्स वाई। इसका मतलब दिस इज अ लीनियर सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब जो भी हमारी k की पावर आएगी वो ही हमारी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। एक तो है कि अगर हमें प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू हैव टू प्रूव लाइक दिस। इस तरीके से तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो इक्वेशन गिवन है वो होमोजीनियस है। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है? हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन है हम हर एक टर्म को एक इंडिविजुअल फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं। हम माइंड में कंसीडर करके चलेंगे हर एक टर्म जो है वो एक इंडिविजुअल फंक्शन है एंड हम हर एक टर्म का डिग्री देखेंगे कितना है। अगर हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री सेम है इसका मतलब वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लाइक अगर मैं इस टर्म की बात करता हूं एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री इज 2। अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूं इसका भी मेरा डिग्री 2 है एंड वाई स्क्वायर का भी डिग्री कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ईच टर्म हैज द सेम डिग्री। हमें टर्म्स को इंडिविजुअली कंसीडर करना है, उनकी इंडिविजुअली डिग्री देखनी है। अगर डिग्री सेम है इसका मतलब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं ये लेकर चलता हूं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, सी दिस इज ऑफ डिग्री 2, दिस इज ऑफ डिग्री 3, दिस इज ऑफ डिग्री 2। मतलब इनका जो थ्रू आउट डिग्री है हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट
in homogeneous form. This is not in homogeneous form. तो डायरेक्टली भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है. कैसे? हम हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री कंसीडर करेंगे. अगर वो सेम है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. मैं एक और एग्जांपल लेकर चलता हूं. लाइक dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म का डिग्री चेक करूंगा. इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है. मतलब हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम है. इसका मतलब दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है. तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल. इस एग्जांपल के अंदर हमें शो करना है, ये फंक्शन हमें गिवन है एक्स वाई 4x square y plus 2xy square, and we have to show that this is a homogeneous function of degree 3. वैसे तो हम देखकर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. इसका डिग्री कितना है? x square y का डिग्री 3, x y square का डिग्री 3. तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री है वो सेम है. इसका मतलब दिस इज होमोजीनियस. बट इन दिस केस वी हैव टू शो दैट दिस इज होमोजीनियस. तो हमें वो k वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. जहां जहां पर x है हम उसको kx और जहां जहां पर y है उसको ky सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें जो फंक्शन गिवन है दिस इज द फंक्शन. हम क्या फाइंड आउट करेंगे? f ऑफ kx ky. मतलब हम जहां पर x है उसको kx और जहां पर y है उसको ky सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये हो जाएगा 4 x की जगह kx का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू ky प्लस 2 इंटू kx इंटू ky का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा 4, स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा. kx का स्क्वायर इज k स्क्वायर x स्क्वायर एंड k इंटू ky. तो k स्क्वायर इंटू k विल बी k क्यूब x स्क्वायर y. इसी टाइप से ये k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब x y स्क्वायर. यहां से हम k क्यूब कॉमन ले सकते हैं. k क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या बचा? 4x स्क्वायर y प्लस 2x y स्क्वायर, जो कि हमारा fx y के इक्वल है. राइट. तो दिस इज k क्यूब इंटू fx y. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी k की पावर है वही हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका डिग्री हमारा कितना आ गया? 3. एंड दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज fx y इज अ homogeneous function of degree 3. अब हम एक और ये देखते हैं क्वेश्चन. MCQ है fxy 4x square y plus 2xy square is a homogeneous function of degree. अभी किया है बिल्कुल सेम. This is of degree what? 3, because इसका डिग्री कितना है? 3. इसका डिग्री 3 है. थ्रू आउट डिग्री सेम. इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस इज 3. सो ऑप्शन इज 1, 2, 3 and 4. So answer is 3. So the degree of this differential equation is 3. Next अब हम देखते हैं क्वेश्चन. We have to solve. अब हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा ये आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन होमोजीनियस फॉर्म और नॉट. सबसे पहला जो चेक है वो होमोजीनियस का, बिकॉज एग्जाम में होमोजीनियस फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे होमोजीनियस है या नहीं है फंक्शन. अगर होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे. लाइक इन दिस केस देखकर ही पता चल रहा है कि अगर मैं हर एक टर्म को इंडिविजुअल फंक्शन कंसीडर करता हूं, दिस इज ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 मींस दिस इज a homogeneous differential equation, right? It is a homogeneous differential equation in x and y. अब हम क्या करेंगे? homogeneous differential equation को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहता है? हमें क्या करना है? See, this is dy by dx. तो हम क्या करेंगे? y को v into x सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, where v is a function. हम y को
वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। और अगर यहां पर होता इन केस, अगर ये क्वेश्चन dx अपॉन dy की फॉर्म में होता लाइक दिस, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट x इक्वल टू वी इंटू वाई, अकॉर्डिंगली चलना है। अगर हमारा क्वेश्चन dy बाई dx की फॉर्म में है देन वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर dx बाई dy की फॉर्म में है देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वी वाई। अब हमें क्या करना है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमें इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, vx में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव इज dv बाई dx। मतलब कि हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। और अगर हम इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव इज dx अपॉन dy इक्वल टू v एज इट इज, y का डेरिवेटिव इज 1 प्लस y एज इट इज, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज dv बाई dy। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है कि इक्वेशन हमारा dy बाई dx की फॉर्म में है या dx बाई dy की फॉर्म में है। सी अब हमें dy बाई dx का वैल्यू मिल गया। अब जस्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर हम dy बाई dx का वैल्यू ये पुट कर देंगे एंड हमारा जो y है उसको हम vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, इसके अंदर हमने dy बाई dx का वैल्यू प्लेस कर दिया v प्लस एक्स dv बाई dx, x माइनस y का वैल्यू इज vx, तो हमने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया y का vx अपॉन x प्लस vx। सी यहां पर x हमारा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। होमोजीनियस फॉर्म में हमेशा x या y हमारा अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्म है, कैंसिल हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर x अगर हम कॉमन लेते हैं ऊपर और नीचे तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर देखते हैं हमारा क्या रहेगा। x हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब कुछ नहीं करना, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है एंड उसको इंटीग्रेट करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम v को राइट साइड पर ले आते हैं। v को राइट साइड पर लाने के बाद हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इज माइनस वी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस वी। ये हमने इसको एलसीएम लिया, माइनस वी माइनस 2v हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि वेरिएबल सेपरेबल जो v वाली टर्म है वो लेफ्ट में चली जाएंगी, 1 प्लस वी dv के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जो dx है वो राइट में ऊपर आ जाएगा और जो x है हमारा वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो हम वेरिएबल सेपरेबल अभी तक करते आए हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो ही क्या है, बस डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस फॉर्म में थी, हमने y को vx सब्स्टिट्यूट करा एंड उसके बाद हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर इंटीग्रेट करते हैं। सो वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड्स पर अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, सी यहां पर भी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 माइनस 2v एंड -2 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस v, ऊपर हमारा 1 प्लस v है यहां पर, इसका मतलब f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म हमारा यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, जिससे कि हमारा फॉर्म बन जाएगा -1/2 एंड ऊपर हमारा क्या आ गया -2 माइनस 2v, मतलब कि जो ये मैंने बताया था जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज log fx प्लस c होता है। तो यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये जो -2 है इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी log x एंड क्योंकि हमारा लेफ्ट में भी log में आएगा राइट में भी log आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट होगा हम उसको भी log में लेकर चलेंगे।
तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, जैसा अभी मैंने बताया कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड पर, -2 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, एंड जो कांस्टेंट है वो भी हमने लॉग में ले लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको हम पावर बना सकते हैं x की, बना सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो इस 2 को हम x की पावर में लेकर चले गए n log m की प्रॉपर्टी से। अब यहां पर हम log की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, log m माइनस log n इज log m अपॉन n। अब हम दोनों साइड से log रिमूव कर देते हैं, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है वो तो एक्स वाई में आना चाहिए, बिकॉज फंक्शन हमारा एक्स वाई में था, एंड हमने y को vx सब्स्टिट्यूट करा था। तो हम v का वैल्यू, y हमारा क्या था vx, ये हमने पुट करा था, तो v का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो जहां जहां पर y है, v है हमारा, उसको हम y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2 y अपॉन एक्स, वी स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड इस x स्क्वायर को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट द आंसर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक एक्स कैंसिल होकर वाई एक्स रह गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर वाई स्क्वायर रह गया, इक्वल टू सी। सो दिस इज आवर आंसर।